जामवंत जी को लगा कि हमारी गुफा में कोई परपुरुष आया है। जामवंत जी को क्या पता था कि उनकी गुफा में कोई परपुरुष नहीं अपितु वो आदि पुरुष आया है। भगवान तो आदि पुरुष हैं। पुरुष शब्द परमात्मा का द्योतक है। जीव के जीवन में रहने वाला पुरुषार्थ, जीव के जीवन में रहने वाला पुरुषत्व परमात्मा का ही द्योतक है। परमात्मा की एक महत्वपूर्ण संज्ञा है पुरुष। श्री रामचरितमानस में भगवान को बार बार पुरुष कहकर के संबोधित किया गया। भगवान जब महर्षि विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। और देवी शूर्पणखा ने जब भगवान के पुरुषार्थ की पराक्रम की गाथा दशग्रीव दशानन को सुनाई तो देवी शूर्पणखा भी कहती हैं, पुरुष सिंह बन खेलन आए। और हमारे यजुर्वेद ने तो भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति गाई है। सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षः शास्त्रपात। भगवान तो आदि पुरुष हैं। पुरुषोक्त में तो उस आदि पुरुष की महिमा का ही गान है। नमोस्तुवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुराघवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। हमारे वेदों ने, धर्मशास्त्रों ने भगवान को पुरुष कह करके ही प्रणिपात किया है। ध्रुव जी ने भी भगवान की स्तुति गाई तो ध्रुव जी ने भी भगवान को पुरुष कहा है। योऽन्तः प्रविश्यमिमा चिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्ते हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। पुरखम तमजम नित्यम ब्रजामि शरणम हरिम। भगवान जैसा आदि पुरुष कोई नहीं। भगवान तो अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं। जामवंत जी को लगा कोई परपुरुष आया है, सो जामवंत जी भगवान से भिड़ गए। युद्ध करते करते 21 दिन व्यतीत होने को हैं, पर भगवान अभी भी नवनूतन ऊर्जा को लेकर जामवंत जी के साथ युद्ध कर रहे हैं। भगवान से युद्ध करते करते जामवंत जी का पुरुषार्थ सनई सनई शून्य होने लगा। जामवंत जी का सामर्थ्य समाप्त होने लगा। सो जामवंत जी विचार करने लगे कि ये वीर पुरुष कौन है जिसके सन्मुख इस जामवंत का भी पराक्रम शून्य हो रहा है। देखिए, जामवंत जी कोई सामान्य योद्धा नहीं थे। जामवंत जी जैसा वीर पुरुष रामादल में दूजा कोई था ही नहीं। लेकिन जामवंत जी के आगे एक बहुत बड़ी समस्या थी। रामा अवतार होते होते जामवंत जी वृद्ध हो गए थे। अत्यंत वयोवृद्ध थे श्री जामवंत जी। जामवंत मंत्री यति बूढ़ा। राम जी के आते आते जामवंत जी बुढ़ा गए। देखिए, जामवंत जी की जो अवस्था है वो अत्यधिक है। श्री जामवंत जी महाराज ने सतयुग में भगवान वामन के विराट रूप की 7 प्रदक्षिणाएं मात्र 2 घड़ी में संपन्न की। तो सतयुग से लेकर द्वापर तक श्री जामवंत जी महाराज अभी भी पुरुषार्थ संपन्न है। आज जामवंत जी का पराक्रम धराशायी होने लगा तो जामवंत जी महाराज विचाराधीन हो गए कि जामवंत का पराक्रम तो मात्र उस आदि पुरुष के सन्मुख ही धराशायी हो सकता है। ये वीर पुरुष कौन है? अंतर मन से, अंतर्दृष्टि से जब दर्शन किया तो यदुनाथ में ही रघुनाथ का दर्शन हुआ। जामवंत जी महाराज प्रभु प्रपन्नता को प्राप्त हुए। प्रभु के चरण पकड़कर जामवंत जी महाराज ने अपने अपराधों की क्षमा मांगी है। जामवंत जी कहते हैं, प्रभु आपके इस दास से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। सेवक वो जो सेवा करे, इस सेवक ने तो आपका अपकार किया है, आपका अपराध किया है।
सेवक को स्वामी का विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे द्वारा आपका विरोध हुआ है, अपने सेवक की धृष्टता को आप क्षमा करें। जामवंत जी के आर्त वचनों को सुनकर भगवान बोल पड़े, जामवंत जी आप शोक ना कीजिए, हमने तो आपके मनोरथ की पूर्ति के लिए ये लीला की। आपके मन में प्रबल मनोरथ रहा करता था। जामवंत जी महाराज विचार करते थे, यदि हम बूढ़े ना हुए होते तो हम भी युद्ध करते। अच्छा, जामवंत जी के हृदय में युद्ध करने की उत्कंठा दिन प्रतिदिन जागृत होती थी, पर जामवंत जी को बूढ़ा समझ करके कोई जामवंत जी के साथ युद्ध ही ना करे। सो जामवंत जी की मनसा, जामवंत जी की उत्कंठा, जामवंत जी की इच्छा मन की मन में ही रह गई। अवतार मर्यादा का था, इसलिए भगवान ने मनोरथ पूर्ति नहीं की। सो भगवान आज लीला पुरुषोत्तम के रूप में पधारे। भगवान कहते हैं, जामवंत जी महाराज, आपके मन में युद्ध करने की उत्कंठा रहा करती थी। हमने विचार किया आपसे युद्ध करने का सामर्थ्य संसार के किसी वीर में नहीं है, क्यों ना थोड़ी देर के लिए हम ही आपसे युद्ध कर लें और आपके मनोरथ को पूरा कर दें। आपके मनोरथ सिद्धि के लिए हमने ये लीला की है, इसलिए आप शोक ना करें। भगवान ने अपने आने का कारण बताया है। भगवान कहते हैं, जामवंत जी, अभी अभी हमने एक कन्या के हाथ में सीमंतक मणि देखी थी, वो कन्या ना जाने कहां गई। जामवंत जी कहते हैं, प्रभु वो कन्या तो मेरी ही कन्या देवी जामवंती है। भगवान कहते हैं, तब तो हमारी समस्या सुलझ गई, शीघ्र ही सीमंतक मणि लाकर हमें दे दो। जामवंत जी बोल पड़े, प्रभु सीमंतक मणि देना अब हमारे बस में नहीं है। क्यों? सीमंतक मणि से तुम वनवासियों का क्या प्रयोजन? वैसे भी वो मणि तुम्हारे किसी काम की नहीं, इसलिए शीघ्र ही मणि ला करके दे दो। जामवंत जी कहते हैं, सरकार, यदि उस मणि पर मेरा अधिकार होता तो ये दास वह मणि आपके चरणों में निवेदित कर देता, पर सीमंतक मणि पे जामवंत का नहीं अपितु जामवंती का अधिकार है। मैंने तो सीमंतक मणि देवी जामवंती को भेंट कर दी। मैंने सुना है कन्या को दिया गया धन कभी वापस नहीं लिया जाता। एक हाथ से मैंने देवी जामवंती को मणि दे दी, अब दूसरे हाथ से मणि लेना उचित नहीं। आप ही बताइए, मैं आपको मणि कैसे ला करके दूं? पर हां, सीमंतक मणि को प्राप्त करना आपके लिए इतना आवश्यक है तो मैं आपको उपाय बता सकता हूं। जिस उपाय को करने से सीमंतक मणि आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। जामवंत जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि सीमंतक मणि को प्राप्त करना है तो आप हमारी कन्या देवी जामवंती को द्वारका ले जाइए। जामवंती के साथ वो मणि भी द्वारका चली जाएगी। जामवंत जी महाराज अपने मन के मनोरथ को भगवान के चरणों में स्पष्ट रूप से परोस नहीं पाए। सो जामवंत जी ने घुमा फिरा करके अपनी मनसा, अपनी इच्छा, अपना मनोरथ माधव के चरणों में परोस दिया। जामवंत जी कहते हैं, आप जामवंती को ले जाइए, जामवंती के साथ मणि अपने आप ही द्वारका चली जाएगी। भगवान समझ गए जामवंत जी का मनोरथ क्या है। जामवंत जी अपनी कन्या देवी जामवंती को भगवान के साथ बिहाना चाहते हैं। साफ साफ कहते नहीं बना। सो जामवंत जी महाराज ने अपनी मति का प्रयोग किया। माधव तो सबके मन की जानने वाले हैं, इसलिए जामवंत जी के मनोरथ की पूर्ति के लिए आज भगवान ने भगवती जामवंती का वर्ण किया। गए तो थे मणि लेने, पर मणि के साथ साथ भगवान देवी जामवंती को द्वारका लाए।